ऑल राइट वॉरियर्स, हेलो 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 हेलो, क्या हाल है आप सबके? क्या हाल है वॉरियर्स आप सबके? ओके, मैं हूं आपका पंकज भैया और स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई चैप्टर तो नहीं है, हाँ, जो आपका आज बेटा मेरे साथ में अभी फिलहाल क्लास 9 बैठी हुई है एंड अभी ये लोग हंस रहे हैं क्योंकि आज मैं कैमरे से नहीं इनसे बात कर रहा हूँ। ओके, ये लोग हंसते रहते हैं, फनी दिखता हूँ ना मैं, क्या करूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। सो वॉरियर्स, आज हम आपके यूनिट टेस्ट को कवर अप करने जा रहे हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, आज मैं क्लास नहीं ले पाया आप लोगों की, इट्स वेरी ओके, कोई बात नहीं जी, नहीं ले पाया तो भी आप घर पे आराम से इसको कर सकते हैं। और हाँ, आज मैं जो करेक्शन करा रहा हूं वो आज आप घर में अपनी नोटबुक्स में करेक्ट करके कल मुझे दिखाने वाले हैं, ठीक है? तभी जाकर के इस करेक्शन का फायदा होगा, कोई पर्पस निकलेगा इस वीडियो का, ठीक है? एटलीस्ट यहाँ से जो आपको गलतियां पता चलेंगी उसको आप करेक्ट करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और सेटअप हो जाएंगे। ओके, सो आप लोगों ने जैसा बताया आपका आज का एग्जाम बहुत भयंकर गया, बहुत अच्छा गया भाई, ठीक है, मजा ही आ गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिव्यू सुन करके। हाँ, आप लोग बोल रहे थे मैंने पेपर बनाया, मैंने बिल्कुल शपथ पेपर नहीं बना रहे, ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन आए बेटा, क्योंकि हम लोगों ने उस पर अच्छे से मेहनत की थी। इनफैक्ट मैंने बहुत ज्यादा एनालाइज किया था। द थिंग इज कि पढ़ाया तो मैंने बहुत कुछ था, राइट, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वही मेरा फोकस था आप लोगों को पढ़ाने का। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट पार्ट कि आप लोगों ने साथ में मेहनत की, राइट, और एफर्ट्स करने के बाद ही आपके अच्छे एग्जाम्स गए। आई होप सो आप लोग भी सेटिस्फाइड हो गए अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने परफॉर्मेंस से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से वॉरियर। हंस लो हंस लो। मेरी आंसर भी ऐसी आ रही है सारे। अच्छा, सो वॉरियर्स, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम डायरेक्टली एक एक करके आपके एमसीक्यू देखने वाले हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू, विच वाटर बॉडी हैज सेकंड हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड? कौन सी वाटर बॉडी, ओके, आपको पता है वॉरियर्स, फर्स्ट वाटर बॉडी सैलिनिटी, सबसे ज्यादा सैलिनिटी हाईएस्ट है उसकी, कौन सी है बताइए, ट्राई करो। दैट इज डेड सी। डेड सी जो बेटा वो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट सैलिनिटी को कंसिडर करती है। इट मींस वो इतना ज्यादा खारा है और इतना ज्यादा खारा होने के बाद इतना ज्यादा डेंस है कि आप उस पर आराम से तैर सकते हो, डूबोगे नहीं उस सी के अंदर। दैट इज कॉल्ड डेड सी। अब ये कहां पर लोकेटेड है? अब सुनो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सेकंड हाईएस्ट सैलाइन वाटर कौन सा है, सैलिनिटी वाला सी कौन सा है? दैट इज द ऑप्शन लेक वैन। लेक वैन वाला जो ऑप्शन है बेटा, टर्की में जो लोकेटेड है बेटा, वो आपका सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है? अब जो लेक वैन है बेटा वो टर्की में कहां पर लोकेटेड है आपको जल्दी से बता देता हूं, ठीक है? चलो भाई मैप बना लेते हैं जल्दी से, सो दैट आपके लिए काम आएगा। दिस इज अफ्रीका, ओके, होप सो आपको थोड़ा दिख ही रहा होगा, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दिस इज एंटायर यूरोप, एंड यूरोप के साथ ही आपका आ गया एशिया, और एशिया को ड्रॉ करते ही फिर आ गया हमारे अफ्रीका में चिपकेगा। और भाई गिर मत, छोटे छोटे चॉक्स नहीं बेटा, हरे श्रीलंका बनाता हूँ, तेरी विश भाई कैसे पूरी ना करूंगा, ठीक है? ये आपका ग्रीनलैंड, ओके, सो दिस इज वन, और इसके बाद ये आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड दिस लास्ट इज द अंटार्कटिका। सो अब तो आपको पता होगा, ये आप पे चीटियां मार दो थोड़ी सी, ठीक है? जापान, न्यूजीलैंड, दिस इज 11, तुम्हारा फेवरेट दैट इज श्रीलंका, ठीक है? ये आपका वेस्ट इंडीज, ओके, चलो जी, सारे के सारे हो गए। बेटा जी थोड़ा आराम से, शांत। चाहे बरमुडा ट्रायंगल वही तेरे को ढूंढना है क्या? ये ले, ये रहा बरमुडा ट्रायंगल के पर वही पीछे, क्या दिक्कत है तेरे को बरमुडा से? और अभी तेरे को क्यों आना है बरमुडा के लिए? खैर, सो बेटा देखो, टर्की जो है एक कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया के बीच में लोकेटेड है, ठीक है? और इसी टर्की में एक सी है, ठीक है, दैट इज लेक वैन करके एक सी है, बहुत बड़ा लेक है, तो उसको हम सी बोल लेते हैं, एंड दैट इज द सेकंड हाईएस्ट सलाइन वाटर इट कंसिस्ट। और जो टर्की है बेटा वो कुछ यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, जहां पर यूरोप और एशिया की मीटिंग होती है। दैट इज द पार्ट कॉल्ड टर्की। और टर्की की कैपिटल पता है? मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, दैट इज अंकारा, ओके, अंकारा, यस, रिवाइज कर लेना भाई। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड जो बेटा ये आपका इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये आंसर है। इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दोनों सेम बात है, इक्वल है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है विद इन का मतलब है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, देखो अब यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी, इंट्रा लिख दिया था इंटर की जगह, जो कि इंट्रा भी सही है।
ऐसा इसलिए कि देखो ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आपकी बेल्ट है दैट इज ITCZ। ये जो ITCZ है बेटा इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मूव करती रहती है, कभी इधर जाएगी कभी वो इधर जाएगी, तो ये इसी के अंदर अंदर मूव करती है, इसीलिए इसको हम इंट्रा बोलते हैं और इंटर भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वॉरियर्स? ठीक है, तो ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने भाई इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को मार्क किया है वो भी सही है। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट दैट इज द वेस्टर्न घाट्स रिसीव द रेनफॉल बिटवीन। अब देखो वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट और मेघालय रीजन, और आपको अच्छे से पता है, मैंने पूरा बोर्ड इसीलिए खाली छोड़ा तो मुझे पता है पर डायग्राम तो मैं खुद ही भर देने वाला हूं। तो चलिए जी, ऑलमोस्ट रेडी है, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। ओके, सो दिस इज द वेस्टर्न घाट, दिस इज द वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट पे जो बेटा आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, और इस वेस्टर्न घाट पे ही रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई होती है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो अप्रॉक्स 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, और आपको तो पता है रेनफॉल को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी काउंट करते हैं। नेक्स्ट वन, फोर्थ स्टेटमेंट देखो बेटा, नॉर्दर्न अटलांटिक नेवर फ्रीजेस बिटवीन 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ, एंड रीजन इसका जो है बिकॉज लेब्राडोर करंट मीट्स गल्फ स्ट्रीम। अब ये मैं आकर के वहीं पर समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ओशन करंट्स की बात हो रही है। बेसिकली ये आंसर बिल्कुल सही है जिसमें कि ये आंसर मेंशन्ड है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैं कल आपके आराम से समझा दूंगा क्योंकि वो मुझे मैप लगा करके अच्छे से समझाना पड़ेगा। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू द रिट्रीटिंग मॉनसून, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मैच को मैं अब इसमें से करेक्ट कौन सा करना था बेटा मैच द फॉलोइंग में, तो आप देख रहे हो करेक्ट मैच। पहले तो मैंगो शावर बिहार में होता है। ठीक है, मैंगो शावर क्या होता है, ये प्री मॉनसूनल शावर्स होते हैं। एक्चुअली जब मई का टाइम होता है तो मई के टाइम के बाद ना धीरे धीरे मॉनसून आना शुरू होता है और थोड़ी सी बारिश होती है जिससे कि जो मैंगो है वो जल्दी से राइपन हो जाए। राइपन होने का मतलब पक जाए, और पकने के बाद एकदम अच्छे से रेडी हो जाए, राइट। तो उस रेडी होने वाले पीरियड को हम बोलते हैं बेटा मैंगो शावर। ओके, और इसी को हमने नाम दे दिया मैंगो शावर क्योंकि इस टाइम तक मैंगो जो है वो पक करके रेडी हो जाते हैं। नथिंग स्पेशल अबाउट इट। नाउ असम के अंदर ब्लॉसम शावर भी बोलते हैं। ब्लॉसम इसलिए क्योंकि असम में जो बेटा पूरा जो वादियां हैं और वेजिटेशन है वो खिल जाते हैं मॉनसून आने के बाद, तो ब्लॉसम शावर जो बेटा वो असम के अंदर आती है। ठीक है, तो ये दो सही है। फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो 1 के साथ करेक्टेड है एंड सेकंड वाला पार्ट 2 के, मतलब कि मैंगो शावर विद बिहार एंड ब्लॉसम शावर विद असम। नेक्स्ट सेकंड पेज पे आप जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। विच ओशन करंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा ओशन करंट करेक्टली मैच नहीं है। अब आप अपने मैप को निकालना ओशन करंट वाले, वहां पर आप जापान में देखना। ठीक है, पूरा मैप देखो। इस मैप के अंदर मैं थोड़ा सा इसको, ये वर्ल्ड मैप हो गया है। ठीक है, इस वर्ल्ड मैप के अंदर ना यहां पर एक कुरोशियो करके करंट जा रहा है। ठीक है, ये कुरोशियो करंट है जो कि कुछ इधर से जा रहा है, और इधर से जाने का मतलब है कि इक्वेटर की तरफ से वो पोलर रीजन की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर बोला गया है कि कुरोशियो करंट जो कोल्ड है, ये आंसर रॉन्ग है, और यही वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन कुरोशियो कोल्ड करंट है, ये रॉन्ग है क्योंकि कुरोशियो वार्म करंट है। अब आप इस लाइन को देखो, ये लाइन जो बेटा इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। अब इक्वेटर से जा रही है तो आपको पता होना चाहिए इक्वेटर से जो भी करंट जाती है ओशन की करंट, वो तो वार्म होगी क्योंकि इक्वेटर पे थी तो वो गर्मी ऑब्जर्व करेगी, सन की हीट रेज को ऑब्जर्व करेगी, और ऑब्जर्व करेगी तो बेटा ये क्या बन गई, वार्म करंट बन गई। तो कुरोशियो इज अ वार्म करंट, और बेसिकली जापानीज का नेम है कुरोशियो, नाम से पता चल रहा है, और ये वार्म करंट है। मैंने करंट्स पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करवाया था क्योंकि मुझे पता है बच्चों को अगर बेसिक कंसेप्ट पूरे नहीं होंगे ये तो फिर भी 1 मार्क में जान लेने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट इट्स वेरी ओके, आप लोगों ने जितनी मेहनत की बहुत अच्छी की। नाउ हाँ सर, वो अर्नब कह रहा है कि इंडिया वाला मैप श्रीलंका नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे इंडिया में लोकेट करना है। तुमको श्रीलंका से क्या पारे, इधर है ना श्रीलंका, बस लो इसमें फील नहीं आती यार, दे बुलाऊं फील तेरे में, रुक जा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज द अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओहो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब मैंने आपको लास्ट टाइम कल ही बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है बेटा। देखो यहां पर ना मुझे इसको अनड्रॉ करना है, लिसन। ये यूरोप के अंदर बेटा 3 सी हैं। 3 सी कौन से हैं, मैं जरा आपको ना ट्रिक देता हूं याद करने की। एक
बात नहीं करेंगे वॉरियर्स। तो यहाँ पर 3 सी है दैट इज MCB। 9th वॉरियर्स ध्यान से देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCB करके ना 3 सी है। 3 सी कौन से, अब मैं इसको लिखने तो नहीं वाला हूं पर आप नाम याद रखना। पहला M4 मेडिटेरेनियन सी, C4 कैस्पियन सी एंड B4 ब्लैक सी। ये 3 सी है और ये सी ना बहुत बड़ी नहीं है, बेसिकली लैंड से घिरे हुए हैं, लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा है। तो ये आप ना बहुत बड़ी लेक बोल सकते हो, लेकिन ये लेक खारी है। खारी मतलब सॉल्टी है, राइट। अब यहाँ पर ना साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और साइक्लोन्स किस डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रहे हैं, अब सपोज यहाँ पर इंडिया है, राइट, ईस्ट साइड में, ये वेस्ट साइड में। तो यहाँ पर जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं इसको बोलते हैं बेटा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। और जो ये साइक्लोन यहाँ पर है वो आके इंडिया में अपना जलवा दिखाते हैं, ठीक है। कब, विंटर्स के टाइम पे, जब दिसंबर होगा, जनवरी होगा, अपना लास्ट ईयर याद रखो, ठीक है। इस टाइम तो कोई बारिश नहीं हो पाई, वो दैट्स वेरी ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी डिस्टर्ब अपने आप में हो गए, कोई बात नहीं। द थिंग इज लास्ट ईयर की याद करो, जनवरी में, दिसंबर में बारिश हुई थी और वो किस लिए हुई थी बेटा, इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई थी, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कौन से सी से आता है, मेडिटेरेनियन सी, कैरिबियन सी और ब्लैक सी की वजह से, ठीक है। यहाँ पर साइक्लोन क्रिएट होता है और इनको लेकर के आने वाला, इस डिस्टर्बेंस को, इस साइक्लोन को लेकर के आने वाला है एक जेट स्ट्रीम। और वो जेट स्ट्रीम जो है बेटा वो उधर से 12-13 किलोमीटर अबव। कल 300 किलोमीटर बोला था, नो दैट्स अ रॉन्ग पार्ट, मेरी गलती से निकल गया था, ठीक है। 12 किलोमीटर्स अबव ऑल्टीट्यूड पर एक स्ट्रीम बह रही है, स्ट्रीम मतलब हवा की झोंके, ठीक है। द हाई ब्लोइंग स्पीडी विंड्स है बेटा, वो मूव कर रही है और वो मूव इंडिया की तरफ करती है, और इंडिया पे जब मूव करती है तो अपने साथ उस साइक्लोन को खींच करके इंडिया में लेकर के आती है, ठीक है, और इंडिया में जाकर के पटक देती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही बारिश होगी, जो जो इस साइक्लोन के और इस स्पीडी ब्लोइंग इस विंड के बीच में जो कंट्रीज आई हैं वहां पर भी सेम बारिश होगी, वहां पर भी सेम तूफान आएगा। बट इंडिया में आते आते ये जो साइक्लोन है वो कमजोर हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन जो है बेटा अफेक्ट होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू, दैट इज द पंजाब, क्योंकि वो ऑप्शन में सबसे पहले था। तो पंजाब जो है बेटा वो अफेक्ट होगा, बट पंजाब भी अफेक्ट नहीं होता, बल्कि यहां पर आपके राजस्थान भी हो सकते हैं, वेस्टर्न यूपी भी हो सकता है और हरियाणा भी हो सकता है। वेस्टर्न यूपी इसलिए बोला है बेटा क्योंकि ये पूरा यूपी है और यूपी का जो वेस्ट वाला पार्ट है यहां पर डेफिनेटली इंपैक्ट देखने को मिलता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, ठीक है, क्योंकि यूपी का हाफ पार्ट इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न यूपी। कोई दिक्कत, मैप होप सो आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। Now come to the next one, 9th question. Which month is jet stream effect maximum in India? हाँ, अब जेट स्ट्रीम मैंने अच्छे से बताया। अब वो जेट स्ट्रीम जो है बेटा बारिश कौन से मंथ में लेकर के आती है, जनवरी के मंथ में लेकर के आती है, ठीक है। कल टाइम ज्यादा नहीं था इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया, बट हाँ बेटा 1 मार्क की गारंटी कोई नहीं ले सकता, 1 मार्क की गारंटी आपको खुद देनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा स्टडी करके। और मेरे पास कितने ही दिन थे जितना कि मैं आपको अच्छे से बता दूं, बड़े क्वेश्चंस बता सकता था बट स्मॉल क्वेश्चन से डीपली जाकर के बताना पर तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए था। इट्स वेरी ओके, आप लोगों ने जितना ट्राई किया वो ज्यादा मैटर करता है वॉरियर्स आप लोगों के लिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन 10, ओशन सैलिनिटी इज मेजर्ड इन ग्राम, ग्राम वाला ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टाइड्स अकर ड्यू टू, ये तो पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, उसकी वजह से जो बेटा टाइड्स अकर होती है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मेक अ डायग्राम ऑफ सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। सी फ्लोर वाला डायग्राम आपको अच्छे से याद होगा या फिर याद करने की कोशिश कर ली होगी, आपने देखा था कि सी फ्लोर में जो है डायग्राम किस तरह से मेंशन थे। एक बार आपको दिखा देता हूं कौन से डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये है सी फ्लोर वाला डायग्राम, ठीक है। और ये सी फ्लोर वाला डायग्राम मैंने अच्छे से बताया था कि किस तरह से ओशियन के अंदर भी, जैसे अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं, वैसे ही ओशियन के अंदर भी लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद नीचे जाएंगे तो अबाइसल प्लेन है, अंदर भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, ठीक है, अंदर भी वॉल्केनोज होते हैं, अंदर फिर रिजेस हैं, रिजेस जो है बेटा वो धरती को और ज्यादा इंक्रीज अपने लैंड सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। फिर ट्रेंच है, ट्रेंच जो एकदम खाई होती है, और दैट इज मैरियाना ट्रेंच जो कि वो बहुत ज्यादा डाउन है। सो वॉरियर्स, अब आपको पता चल गया होगा कि किस डायग्राम की बात करिए, और याद करो मैंने आपको स्कूल में अच्छे से इस डायग्राम को समझाया था, आपको इसीलिए मैंने बताया था मेक अ डायग्राम ऑफ सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन।
सी के फ्लोर में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स आपको मिले थे, वही डायग्राम यहाँ पर क्रिएट करना था और उनको लेबल करना था। ठीक है, किन्हीं बच्चों को याद होगा तो अच्छी बात है, दैट्स अमेजिंग पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। ओशन में कौन कौन से फैक्टर्स है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग जगह पे होते हैं। तो आपने इसमें किया था लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सॉरी ऑल्टीट्यूड तो नहीं किया होगा, लैटिट्यूड, ओशन करंट्स, प्रिवेलिंग विंड्स, डेप्थ ऑफ द सी, जिसको आपने थर्मोक्लाइन बोला था। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से अलग है, ये मैंने आपको करा रखा है, नो इशू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन सन मून अर्थ पोजीशन। ये भी अच्छे से हमने कर रखा है। ठीक है, नाउ 15th क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टाइड्स। टाइड्स के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सेम ही चीज है बेटा जी। ठीक है, और यहाँ पर अपने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। व्हाट आर ओशन करंट्स, ओशन करंट्स क्या है मैंने करा रखा है, और ओशन करंट्स की इंपॉर्टेंस भी मैंने अच्छे से करा रखी है। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस विंटर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। ओ देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था बेटा जी। ठीक है, द थिंग इज कि बस आपको नॉर्थ इंडिया में, इट मींस जहां पर अभी आप रहते हो, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये वाले रीजन के अंदर विंटर सीजन कैसा फील होता है, बस यही बताना था इसके अंदर। ठीक है, और विंटर सीजन कैसा फील होता है, देखो बेटा, विंटर सीजन में टेम्परेचर लो हो जाएगा, प्लस विंटर सीजन में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लेकर के आते हैं, अभी मैंने प्रूव कराया था विंटर सीजन में ही। थर्ड, स्नोफॉल होती है हिमालय के ऊपर, कितनी अच्छी सी बातें लिखी हुई हैं। इट्स जस्ट विंटर सीजन के बारे में आप जो कुछ भी अपने ज्योग्राफी के अराउंड, अपने अराउंड देखते हो वही यहाँ पर मेंशन करना था, कुछ स्पेशल नहीं करना था वॉरियर्स, कुछ भी स्पेशल नहीं करना था। नेक्स्ट सब क्लियर स्काई, विंटर सीजन में जो स्काईज हैं बेटा वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं और ह्यूमिडिटी लो होती है। ठीक है, अब दिल्ली में ये मत बताने लग जाए कि विंटर सीजन में जो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहा है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाता है। अब हर जगह तो पोल्यूशन ही मिलेगा ना, इट्स जस्ट विंटर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस नॉर्दर्न प्लेन्स में, बस यही हमें अच्छे से बताने थे। ठीक है, नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन जो कि मैप वाले हैं, रेन बाय रिट्रेटिंग मॉनसून। रिट्रेटिंग मॉनसून जो बेटा रेन कहाँ होती है, तमिलनाडु कोस्ट पे आपने मार्किंग की होगी। ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट, यहाँ पर रिट्रेटिंग मॉनसून होती है तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट, वेरी लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल कहाँ होगी बेटा, ये राजस्थान का अरावली और इसका थार डेजर्ट, अच्छे से पता होगा, थार डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है बेटा, मौसी चाचा, अच्छे से याद है, मेघालय वाला, तो यहाँ पर मेघालय में मौसी और चाचा है, तो यहाँ पर वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पर होती है। रेन बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अब कौन सा रीजन है जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ये वेस्ट से आई और यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, यहाँ पर कौन सा रीजन है जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल आती है, तो बस आपको अगर मार्किंग करनी थी पंजाब, हरियाणा या दिल्ली, यूपी, इनमें से किसी भी स्टेट को अगर मार्क कर देते या फिर बस पेंसिल से कर देते मार्किंग, तो भी आपके फुल मार्क्स मिलते वॉरियर्स। ठीक है, आई होप सो वॉरियर्स मेरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए काम की होगी एंड आप लोग अब इसमें अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। स्कूल में हमें टाइम नहीं मिला था डिस्कस करने का, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर डिस्कस करा दिया है, अब मैं अच्छे से अपलोड कर दूंगा और आराम से आप इसको घर में एनालाइज कर सकते हैं। रुक जाओ भाई, मुझे तो कंप्लीट करने दो, तुम लोग अभी थोड़ी छोड़ के भाग जाओगे। या एंड वन मोर थिंग वॉरियर्स, कल मिलते हैं और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और पेपर चाहे जैसा गया हो डजंट मैटर, आप अपने कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं आने देंगे, आपको जैसा इंटरेस्ट आ रहा था ज्योग्राफी में वैसे ही रहना, वैसे ही रखना। ओके वॉरियर्स, सो मीट यू टुमारो वॉरियर्स, टिल देन वेरी गुड बाय।